नमस्कार, मैं हूं शिवांग भारद्वाज और एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, पहले मैं 50 क्वेश्चन तक की वीडियो आपको कल दिखाई थी मैंने। इसमें जो यूपी ट्रिपल एससी जेईई 2018 के टेक्निकल पेपर का सॉल्व था। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, जिसमें मैंने बताया था कि इसमें 90% तक मेरी एक्यूरेसी होगी और लगभग इतनी ही एक्यूरेसी थी। आगे के मैं आपको और 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप अपना पेपर इससे मिला सकते हैं। आगे के क्वेश्चन सारे के सारे देख लीजिए, सारे के सारे मिला लीजिए। इसमें भी 50 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, तो 50 में से 40 के तो करेक्ट आंसर, 40 से 45 क्वेश्चन के तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। देखिए, करेक्ट मिलने की बात यह है कि मैं, जैसे ये एक क्वेश्चन आपका था कि जल निकास प्रणाली, मैंने इसको नेट पे सर्च किया तो ये फिगर आ गया आपका पैरेलल ग्रिड सिस्टम में, लेकिन इसका हेरिंगबोन सिस्टम जो है सही आंसर है। और मैंने खुद इसको हेरिंगबोन सिस्टम ही लगा रखा था, क्योंकि मुझे ये नॉलेज में था, लेकिन मैं नेट पर देखकर इसको कंफ्यूज हो गया था, इसलिए इस तरह से इसको लगा दिया था। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हैं जो 2-4 गलत हुए हैं, तो उनको भी इस तरह से नेट पे कुछ भी देखकर कंफ्यूज हो जाना एक नॉर्मल सी बात है। किसी के सामने अगर कोई दूसरा आंसर रख दिया जाएगा तो पढ़ ही जाएगा, तो इसलिए ऐसा हुआ था। और अब आगे और भी क्वेश्चन हैं, उनको भी मैंने बाई नेट और बुक्स वगैरह, नोट्स वगैरह से ढूंढ कर बनाया है। तो देखिए, गलत निकल सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% सही है, लेकिन एक्यूरेसी फिर भी 90 से 95% की एक्यूरेसी इनमें है। चलिए शुरू करता हूँ 51 नंबर से। जो भी पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज आने वाली है। चलिए 51 नंबर है, उस फसल के प्रकार की पहचान कीजिए जो उसके उदाहरण से सही रूप से सुमेलित नहीं है। देखिए, जो सही रूप से सुमेलित नहीं है वो है डी आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, कटे हुए अनाज की उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कटाई या हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद क्या किया जाना चाहिए। देखिए, इसके आंसर 2 हो सकते हैं। या तो हम सीधे कह सकते हैं उसकी मिलिंग कर देनी चाहिए, तो मिलिंग में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कटाई के बाद होती हैं। या फिर हम इसको डी थ्रेसिंग भी कह सकते हैं, कटाई के तुरंत बाद सबसे पहले थ्रेसिंग होती है, तो थ्रेसिंग इसका ज़्यादा राइट आंसर है। यानी 90% इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका थ्रेसिंग, यानी कि डी नंबर ही होगा। चलिए आगे 53 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी से पानी में अवशोषित अतिरिक्त नमक के लिए डंप साइट को क्या कहा जाता है। तो देखिए, इसको कहा जाता है सॉल्ट ग्लैंड्स। डी नंबर आपका इसका 100% राइट आंसर है। 54 नंबर है, निम्न में कौन सा कथन मिट्टी के पानी की मीट्रिक क्षमता यानी पोटेंशियल का वर्णन करता है। देखिए, आंसर इसका थोड़ा संशय में है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो आंसर हमने निकाला है, नेट से सर्च किया है, वो आपका सी इसका सही आंसर आ रहा है। 55 नंबर आगे है, डैश यानी खाली स्थान है कि एक प्राकृतिक या मानव निर्मित अप्रवाही जलाशय है जो सामान्यतः झील से छोटा होता है। इसे आमतौर पर उथला पानी यानी सेलो वाटर होता है, जिसमें जलदली, तो ये आपका तालाब है। और तो ना नदी मानव निर्मित है, ना टैंक मानव निर्मित है, लेकिन इसमें जलीय पौधे और दलदली नहीं पाए जाते हैं, और समुद्र भी मानव निर्मित नहीं है, तो तालाब आपका राइट आंसर है इसमें। ये देखिए 56 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, इसका आंसर हमें क्लियर बिल्कुल भी नहीं हो पाया है, तो ये हमने छोड़ दिया है। आगे 57 नंबर है, वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर के संबंध में क्या चीज़ सही है। देखो, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो सही है वो मैं आपको बता दूं, डी नंबर आपका राइट आंसर है। 90% डी आपका राइट आंसर है कि उसके पास चूर्णित या पल्वराइजिंग करने के लिए रोटरी टाइन होते हैं, और ये कम घर्षण और असमान सतहों के लिए उपयुक्त है। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण 4 पहिया ट्रैक्टर का उपयोग करके भूमि को समतल करने के लिए आवश्यक नहीं है। तो देखिए, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके बैल या पशुओं का जोड़ा
नहीं प्रयोग किया जाता है, बाकी चीज़ें प्रयोग की जाती हैं। 59 नंबर है, इसमें आपको बताना है कि बायोगैस बनने के बाद एकत्र कहाँ होता है, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, यानी जो बी पार्ट है आपका, बायोगैस आपकी यहाँ पर एकत्र होती है। 60 नंबर है, डैश हल के पीछे पहिया जो कोण में चलता है, तो ये रियर फरो व्हील है। रियर फ्रंट फरो तो आगे होता है, लैंड व्हील जो होता है वो बिना जुती भूमि पर चलता है। गेज व्हील जो आपका होता है वो आपकी जुताई की गहराई को नियंत्रित करते हुए चलता है, लेकिन रियर फरो व्हील जो होता है जो पिछला पहिया कोण में चलता है। चलिए आपका 61 नंबर क्वेश्चन है, कृषि शक्ति के निम्न में कौन सा स्रोत मुख्य रूप से लाइव स्टॉक को खिलाने में उपकरण के रूप में, देखिए उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर मोटर चाफ कटर ही है, क्योंकि मोटर चाफ कटर एक ऐसी चीज़ है जिससे चारा को काटकर लाइव स्टॉक यानी कि बैल वगैरह को खिलाया जाता है। बाकी कहीं कहीं पे इसका आंसर बैलगाड़ी भी कर सकते हैं कि लाइव स्टॉक को खिलाने के लिए उपकरण क्या, बैलगाड़ी, हमें बैलगाड़ी के लिए लाइव स्टॉक की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हम बैलगाड़ी को इस पे रख सकते हैं, लेकिन बैलगाड़ी नहीं है। मोटर चाफ कटर इसका 99% आपका मोटर चाफ कटर ही है। 62 नंबर है, स्प्रेयर का कौन सा भाग, 62 नंबर, स्प्रेयर का कौन सा भाग जिसका उपयोग घोल को हिलाने पदार्थ को समरूप, अधिकतर लोगों को पता होगा एजिटेटर ही ये राइट आंसर है। 63 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या सतही सिंचाई जल स्रोतों का उदाहरण है, तो ये रिजर्वायर जो है वो सतही सिंचाई जल स्रोतों का उदाहरण है। चलिए आगे 64 नंबर है, निम्नलिखित में से किसी प्राय पर नाले के कटाव यानी गली इरोजन का प्राकृतिक कारण नहीं माना गया है, तो देखिए वनस्पति आवरण जो है प्राकृतिक कारण नहीं है इरोजन का, ये इरोजन को रोकता है, तो ये डी आपका राइट आंसर हो गया। 65 नंबर आगे है, निम्न में कौन सा विकल्प हरित क्रांति से संबंधित है, तो कृषि उत्पादन ही हरित क्रांति से संबंधित, ना ऑटोमोबाइल है, ना वन रोपण है, ना पेट्रोलियम उत्पादन है, तो आपका बी आंसर सही है। 66 नंबर है, मिट्टी के शुष्क द्रव्यमान की गणना करें यदि शुष्क थोक घनत्व ड्राई वेलोसिटी 1.561 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, कोर का आयतन इतना है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर आ रहा है 95% जो राइट आंसर है 1765 ही आ रहा है, बाकी और केस कोई भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो इसके अलावा नहीं है। ठीक है, आगे आपका 67 नंबर क्वेश्चन है, बायोमास ऊर्जा स्रोतों के सही उपयोग का चयन करें। देखिए ये आपकी थोड़ा संशय में क्वेश्चन है, लेकिन जो यूज होता है इन तीनों चीज़ों के लिए यूज होता है। इसमें आपके प्रोड्यूसर गैस उत्पादन करने भी होता है, तरल उत्पादन भी होता है, और पानी के पंपिंग भी किया जाता है बायोमास ऊर्जा के द्वारा, इसलिए डी आपका राइट आंसर है। 68 नंबर है, स्प्रिंकलर सिंचाई की अर्धस्थायी प्रणाली में निम्न में कौन सा भाग पोर्टेबल रहता है, तो लेटरल यूनिट्स जो हैं वो पोर्टेबल रहते हैं अर्धस्थायी प्रणाली में, क्योंकि वाटर सोर्स तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा, मेन लाइंस पड़ी रहती हैं, क्योंकि अर्धस्थायी है तो मेन लाइंस उसमें पड़ी रहेंगी। पंप्स और मेंस लेटरल यूनिट के पहले लगे होते हैं, दोनों जगह पे होते हैं, तो इस तरह से ये नहीं होते हैं, पोर्टेबल आपका लेटरल यूनिट ही रहता है। 69 नंबर है, हरित क्रांति के कारण होने वाले नकारात्मक प्रभाव का चयन करें, तो नकारात्मक प्रभाव क्या है, केवल 2 और 3 इसके नकारात्मक हैं, यानी अंतर फसलन असंतुलन हो गया है और मिट्टी की उर्वरता को नुकसान हुआ है हरित क्रांति के कारण, लेकिन कृषि उत्पादन की कमी बढ़ी है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं है। 69 नंबर है, निम्न आकृति में पोस्ट हार्वेस्ट की कौन सी तकनीकी को दर्शाया गया है, तो देखिए इसमें आपकी जो इस फिगर के स्कैन करके जो रिजल्ट आ रहा था ऑन नेट वो आपका मिलिंग आ रहा था, इसका आंसर मिलिंग है, लेकिन 90% ये श्योर है। 71 नंबर है, एक ऐसी मशीन जिसका उपयोग फसलों को काटने के लिए किया जाता है जिससे कि उन्हें एक समान रूप से पंक्ति में वितरित किया जा सके, विंड रोवर इसका सही आंसर है। विंड रीपर भी काटने के लिए प्रयोग होता है, लेकिन वो समान पंक्ति में नहीं लगाता है, लेकिन विंड रोवर जो है
आपका समान पंक्ति में लगाता हुआ चलता है। 72 नंबर है, अत्यधिक गर्म क्षेत्रों में स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग की हानि पूछ रहा है, तो बाष्पीकरण के कारण पानी की कमी इसका सबसे बड़ी हानि होती है। 73 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा सूत्र पवन टरबाइन के शक्ति गुणांक का सटीक वर्णन करता है? तो इसका जो सूत्र है वो टरबाइन पावर बटे विंड पावर, ये इसका सटीक वर्णन करता है, बाकी ऊपर के नहीं करते हैं। 74 नंबर है, आयतन के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा मृदा जल का मात्रक यूनिट है? यानी पास्कल जो है इसका यूनिट है। आगे 75 नंबर है, निम्नलिखित कथन के अंगित करता है एक कार्य की जो किसी क्षेत्र के लिए सकल जल आवश्यकता मुख्य रूप से निर्भर करती है। लेकिन नेट इरिगेशन की आवश्यकता जो होती है, यानी शुद्ध सिंचाई की आवश्यकता जो होती है, वही आपकी सकल जल आवश्यकता को निर्भर करती है। सकल जल आवश्यकता के बाद ही उसमें भूजल योगदान से कितना कम हुआ और वर्षा की मात्रा से कितना कम हुआ, बाष्पीकरण मात्रा में कितने कम हुई, ये सब होता है। तो मेन जो होता है शुद्ध सिंचाई की आवश्यकता ही सकल जल आवश्यकता के लिए जरूरी पड़ती है। 76 नंबर है, सतही सिंचाई विधि में फिगर दिया था, सबको बहुत अच्छे से याद होगा, तो इसका आंसर ए राइट है। बॉर्डर सिंचाई के अंतर्गत कंटूर और स्ट्रेच सिंचाई आती है। 77 नंबर है, ऑप्शन है, देखिए सतही सिंचाई सरफेस इरिगेशन का एक प्रकार जहां धारा को खेत में ले जाने से पहले खेत को विभाजित किया जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा संशय है, वैसे इसका आंसर चेक फ्लडिंग है जो 90% सही है, लेकिन इन केस इसको स्ट्रिप फ्लडिंग भी कह सकते हैं, लेकिन ये क्या आयोग मानता है ये आपकी आंसर शीट आने पर ही क्लियर होगा। आगे 78 नंबर है, शेयर ठंडा कच्चा लोहा या स्टील से बने जिसकी आकृति दिखाई गई है, तो ये आपकी सिन शेयर है। सी नंबर राइट आंसर है। 79 नंबर है, सोयाबीन की फली में दरार आना क्या? पिछली पचेती फसल यानी लेट हार्वेस्ट के कारण ये होता है। 80 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह जो है वो है एग मार्क? एग मार्क जो होता है कृषि उत्पादों पर लगा हुआ होता है। 81 नंबर है, देखिए रो क्रॉप कल्टीवेशन के लिए ट्रैक्टर का उपयोग करने वाले कौन से हैं? रो क्रॉप के लिए क्या है? लो ग्राउंड के लिए और वाइड व्हील ट्रैक, ये आपका होता है। 82 नंबर है, जब प्रभावी वर्षा इफेक्टिव रेनफॉल जड़ क्षेत्र रूट जोन में कुल मिट्टी की नमी की कमी से कम हो तो गहरे अंतःस्रावी डीप परकोलेशन का मान, देखिए 0 होगा। जब नमी से कम अगर प्रभावी वर्षा होती है तो जो परकोलेशन 0 होता है। 83 नंबर है, कचरवार की दी गई आकृति के अनुसार, देखिए कचरवार की जो आकृति दी है उसका जो इसका सही आंसर होगा वो ए सही आंसर होगा। फर्स्ट में क्या पूछा है? नाइफ बैक, तो नाइफ बैक आपका ये ई आप जो है ये नाइफ बैक है, और सेकेंड में क्या पूछा है? नाइफ गाइड, तो आपका ये जो बी है ये आपका नाइफ गाइड है। आगे 84 नंबर है, किस प्रकार के घास काटने की मशीन यानी मोवर में कई दांतेदार त्रिकोणीय भाग बने होते हैं जो स्थिर उंगलियों के विरुद्ध परस्पर क्रिया करती हैं? तो देखिए इसका आंसर रहेगी रेसिप्रोकेटिंग मोवर है। 85 नंबर है, एक अपवार 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में होने वाली घटनाओं का क्रम, तो इसमें 2 ही घटनाएं होती हैं, संपीडन और शक्ति यानी कंप्रेशन एंड पावर, डी आपका राइट आंसर है। 86 नंबर है, निम्नलिखित में से एक सतही सिंचाई से जुड़ी हानि दर्शाता है, तो हानि क्या है? अधिक पानी से फसलों को नुकसान होना, ये हानि है। महंगी तकनीक नहीं है, प्रारंभिक लागत अगर अधिक नहीं है, निगरानी करना बहुत कठिन, ये भी नहीं है, तीनों नहीं, केवल अधिक पानी से फसलों को नुकसान, ये हानि दर्शाता है। एक 87 नंबर है, CN अनुपात इस प्रकार है कि विषम में मिश्रण नाइट्रोजन की अधिकता है, तो इसका तात्पर्य क्या है? देखिए इसका क्या है, अमोनिया का निर्माण होता है या अत्यधिक जीवाणु गुणन होता है, तो ये थोड़ा संशय में है, लेकिन इन 2 में से ही इसका आंसर है, नीचे के दोनों नहीं है।
88 नंबर है, एक इंजन की संकेतिक तापीय दक्षता निम्नलिखित में किस पर स्वतंत्र होती है। तो इसका आंसर जो मिला है वो इनपुट शक्ति थोड़ा मिल रहा है, लेकिन ये 90% ही सही है। मैं 100% इसको नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद श्योर इसके लिए नहीं हो पाया हूँ। 89 नंबर आपका है, इसका जो राइट आंसर है वो आपका व्हील हो है, जो पुश और पुल एक्शन के द्वारा चलता है। आगे 90 नंबर है, बायोगैस में निम्नलिखित में से किस संदूषक को हटाने के लिए फेरस वो मिलाई जाती है, फेरस क्लोराइड। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड इसका राइट आंसर है। 91 नंबर है, यदि बीज बोने की विधि ड्रिलिंग अपनाता है तो व्यक्ति निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का पालन करेगा। तो जो सीड बेड की सतह को आंशिक रूप से डिजाइन किए गए सीड होल में रखना, ये इसका सी राइट आंसर है। क्योंकि ड्रिलिंग विधि कर रहा है ना, तो ड्रिलिंग इसी से ही होगा। ना तो कूड़ों में बीज रखना होगा, ना सतत धारा में बीज रख के उन्हें मिट्टी से ढकना होगा, और ना हल पिलाऊ द्वारा बनाई गई फरों में बीज रखना होगा। 92 नंबर है, लाभ कमाने के लिए जो नकदी फसलें हैं वो हैं कॉफ़ी और गन्ना, भी सही है आपका। 93 नंबर का आपका जो है 93 नंबर का सी नंबर फ्री बोर्ड आपका राइट आंसर है। थोड़ा इसमें मिस कम्युनिकेशन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के कारण हो रहा है, लेकिन फिर भी राइट आंसर अब इसका फ्री बोर्ड ही है, जो 99% राइट है आपका। 94 नंबर है, क्योंकि देखिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट सतह जो आपकी खुले डिजाइन चैनल होता है, चैनल की ऊपरी सतह और निचली सतह का अंतर, उसकी ऊंचाई का अंतर होता है, ठीक है, लंबवत दूरी का नहीं होता है। 94 नंबर है, ये शब्द उस सकल क्षेत्रफल ग्रास को संदर्भित करता है जिसे सैद्धांतिक रूप यानी उससे सिंचित किया जा सकता है यदि सभी उपलब्ध भूमि जल संसाधनों का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। तो यह कमांड डेवलपमेंट पोटेंशियल इसका राइट आंसर है। 95 नंबर का जो राइट आंसर है वो आप देख लीजिएगा, इनलाइन एमीटर इसका राइट आंसर है। 96 का जो है स्प्रिंकलर सिंचाई में क्या क्या है, देखिए सारे लिखे हुए हैं, कौन सी विशिष्टताओं को समझना आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका आ रहा है वो ए नंबर आ रहा है। आगे 97 का जो है 97 का राइट आंसर आपको 2 और 4, इसमें 2 और 4 है, यानी कि जो हाइग्रोस्कोपिक जल है ये अवशोषण के माध्यम से मिट्टी पर धारण किया जाता है और गैर तरल है और वाष्प के रूप में गतिमान हो सकता है, यानी डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। 98 नंबर है, उन संरचनाओं को क्या कहेंगे जिन्हें प्राकृतिक गड्ढों जैसे नदियों नालों के माध्यम से सिंचाई को पानी ले जाने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो ये आपकी फ्लूम्स कहलाती हैं। 99 नंबर है, एक्स कार्बोरेटर 5:1 से प्रवर्ती संपीड़न अनुपात। तो इसमें एक्स किस प्रकार का है, तो एक्स पेट्रोल डीजल है, बहुत पड़ा है कि 5:1 से 8:1 तक पेट्रोल इंजन का संपीड़न अनुपात होता है। 14:1 से 14:1 से 21:1 तक तो डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात होता है। 100 नंबर का है, एक्स पवन टरबाइन का भाग आसपास की हवा ऊर्जा को एकत्र करता है, वाई पवन टरबाइन का भाग जो एकत्र ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित, देखिए बिजली में परिवर्तित करेगा जनरेटर, और जो हवा को ऊर्जा में एकत्र करता है वो होता है रोटर, यानी ए आपका पूरा कंप्लीट है। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन तक की ये वीडियो बन गई है। 50 आपके इन 50 क्वेश्चन में कितने सही हुए कितने गलत हुए हमें ज़रूर बताइएगा। पुराने 50 क्वेश्चंस के लिए पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसका लिंक अभी वीडियो के लास्ट में आपको दे चुका हूं मैं। वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। एक्यूरेसी जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं 90% तक की एक्यूरेसी है, क्योंकि ये आयोग की नहीं है, ये खुद से बनाई हुई आंसर शीट है। बाकी क्वेश्चन मिलाते रहिए, आगे के अभी और बताना बाकी है, उसके लिए बने रहिए चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशंस आपको मिलता रह सके। बाकी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा।